औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज 10th क्लास की न्यू मैथ 2026 की चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज बोलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा एमसीक्यूज है वो है अयोटा स्केयर प्लस अयोटा की 4 इज इक्वल टू। तो ये नीचे इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है अयोटा का स्क्वेयर प्लस अयोटा की 4 है, तो इसको सॉल्व करें। अयोटा स्क्वेयर की हमें वैल्यू आती है, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 प्लस अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये -1 एज इट प्लस अयोटा स्क्वेयर की जगह पे हम लिख से लेंगे -1। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1 और ऊपर स्क्वेयर, तो ये -1 एज इट प्लस पावर इवन है माइनस कैंसिल, पावर इवन माइनस कैंसिल, तो 1 का स्क्वेयर दबाएं तो 1। तो ये प्लस का 1 आ गया, ये माइनस का 1 है, तो 1 में से 1 निकाले तो 0। तो स्टूडेंट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा। यानी हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर है वो 0 है, तो आप 0 पे टिक कर लिया इस तरह। नेक्स्ट इसी का सेकंड वाला एमसीक्यूज है, तो वो क्या है वो देख लें। सेकंड वाला एमसीक्यूज है रियल पार्ट ऑफ इज। इसका रियल पार्ट बताना है हमने, इसमें से रियल पार्ट क्या है वो बताना है। तो क्वेश्चन क्या है 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा। तो इसका रियल पार्ट बताना है हमने। दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को 2 से करें मल्टीप्लाई, तो 4 + 2 को 3 से करें 6 अयोटा -3 अयोटा को 2 से 6 अयोटा माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 9 अयोटा का स्क्वायर, या डायरेक्ट भी आप डिफरेंस फार्मूला लगा सकते थे। तो 6 अयोटा से कैंसिल 4 -9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 एज इट माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9। तो 9 में ज़रा 4 जमा कर दें, 9 में 4 जमा करें तो कितना आता है 13। तो स्टूडेंट देखें सेकंड एमसीक्यूज का जो आंसर होगा वो 13 होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन है आपका, डी वाला। थर्ड वाला एमसीक्यूज है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है स्टूडेंट। तो ये क्या है क्वेश्चन वो देख लें। क्वेश्चन है हमारा 2 - अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + अयोटा। थर्ड एमसीक्यूज है 2 - अयोटा और 2 + अयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, डिफरेंस फार्मूला 2 को 2 से 4 माइनस प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वेयर, तो 4 एज इट माइनस अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस और ये 5 बन जाएगा। अब उसने हमें पूछा क्या था, उसने पूछा था इमेजिनरी पार्ट। हमने इसका इमेजिनरी बताना था। इमेजिनरी तो वो था जो अयोटा के साथ, इसमें अब इमेजिनरी नहीं आया, तो आप अपने पास से ऐड करेंगे 0 अयोटा। तो इसका इमेजिनरी अब क्या होगा 0, इमेजिनरी क्या होगा 0। तो ये हम 0 पे टिक करेंगे। थर्ड वाले एमसीक्यूज का आंसर क्या है 0 है। नेक्स्ट इसी का फोर्थ वाला एमसीक्यूज है 4 वाला, वो देखें क्या है। कहता है x + योटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। इसमें बताना है प्योर इमेजिनरी नंबर कब होता है। तो प्योर इमेजिनरी नंबर तब होता है जब x की वैल्यू 0 है। मतलब क्या है क्वेश्चन क्या है x + अयोटा y, तो इसमें हम x की जगह 0 लगा दें, प्लस क्या आ जाएगा अयोटा y। तो 0 में अयोटा y जमा करें तो क्या आ गया अयोटा y। तो ये प्योर इमेजिनरी है। तो कब इमेजिनरी होता है जब x की वैल्यू क्या होनी है 0, तो x = 0 ढूंढ ले, ये बी वाला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट इसी का देखें 5 वाला एमसीक्यूज है। तो 5 वाला एमसीक्यूज नहायत ही आसान है। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, किसका पूछ रहा है वो एडिटिव इनवर्स। वो एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है 5 - 2 अयोटा का। तो 5 - 2 अयोटा का एडिटिव इनवर्स में क्या होता है साइन चेंज होता है। ये प्लस का 5 है तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये -2 अयोटा है तो ये +2 अयोटा हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो देखें कौन सा है -5 + 2 अयोटा। तो ये डी वाला ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 5 का। नेक्स्ट इसका देखिए एमसीक्यूज नंबर 6 है। तो एमसीक्यूज नंबर 6 में क्या कहता है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इसका 1 + अयोटा को। तो इसको सॉल्व कर ले, 1 + अयोटा को सॉल्व कर ले इसको ज़रा। तो क्या होगा 1 + अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/1 + अयोटा। तो रैशनलाइज करें 1 - अयोटा
ओवर 1 माइनस अयोटा। तो 1 को करेंगे रैशनलाइज, इससे करें रैशनलाइज, तो 1 को 1 माइनस, तो 1 माइनस अयोटा ही आएगा। नीचे डिफरेंस फार्मूला 1 को 1 से 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर। तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस अयोटा ओवर नीचे 1 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू 1। तो ये 1 माइनस अयोटा ओवर 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका जो रियल आंसर आएगा ना, जो सही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, 1 को 2 के नीचे लहदा, 1 को नीचे 2 सेपरेट माइनस 1 ओवर 2 अयोटा। तो देखिए 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 अयोटा कहाँ पे है। तो ये सी वाला ऑप्शन है इसका 5 वाले एमसीक्यूज का। नेक्स्ट इसी का सॉरी 6 वाले एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज नंबर 7 है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा देन z बार। तो z की वैल्यू उसने दी हुई है हमें, z बार हमने फाइंड करना है। तो z बार फाइंड करेंगे, z का बार पहले z है तो z की वैल्यू क्या दी है, z की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा। फिर क्या है z बार, तो इसका बार ले ले तो क्या बनेगा 4 प्लस 3 अयोटा। बार में साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। डिफरेंस फार्मूला 4 4 का 16 माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 9 अयोटा का स्क्वायर। तो ये आएगा 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9। तो 16 में ज़रा 9 जमा कर दे, 16 में 9 को ऐड करें तो क्या आता है 25। तो एमसीक्यूज नंबर 7 में देखें कहीं 25 है, बिल्कुल है, डी वाला ऑप्शन है आपका 25। नेक्स्ट इसी का देखें 8 वाला एमसीक्यूज। तो 8 वाला एमसीक्यूज क्या है, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बताना है। किसका भला, ये है कॉन्जुगेट, पूछ रहा है 9 माइनस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो क्या बनेगा 9 प्लस 4 अयोटा। ये बिल्कुल ही आसान था कॉन्जुगेट। 9 माइनस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 9 प्लस 4 अयोटा। तो ढूंढ ले कहाँ पे है, ये बी वाला ऑप्शन है जी 9 प्लस 4 अयोटा। नेक्स्ट इसका सेकंड लास्ट वाला एमसीक्यूज है, सेकंड लास्ट। तो वो क्या है सेकंड लास्ट में कहता है इफ z इज इक्वल टू दिया देन z प्लस z बार। तो बिल्कुल ही आसान है, क्या फाइंड करना है z प्लस z बार। पहले z है तो z की क्या वैल्यू दी है उसने 4 प्लस 4 अयोटा प्लस फिर z बार है तो इसी का z बार ले लें 4 माइनस 4 अयोटा, 4 माइनस 4 अयोटा। तो इसको सॉल्व करें क्या बनेगा 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा। तो 4 अयोटा से कैंसिल, तो 4 में 4 जमा करें तो 8। तो 8 वाला ऑप्शन ढूंढ लें, ए है जी। 9 वाले एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो 8 है। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला एमसीक्यूज है, लास्ट वाला देखिए 10 वाला एमसीक्यूज। तो 10 वाले एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, z इज इक्वल टू है 5 प्लस 4 अयोटा। तो हमने z का मॉडुलस लेना है, z का मॉड लेना है। तो z का मॉड ले लें, तो मॉड का हमें फार्मूला आता है z के मॉड का, क्या है अंडर रूट x की वैल्यू क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जमा कर लें 41। तो यहाँ पे देखिए लास्ट एमसीक्यू 10 का क्या आंसर है 41 का स्क्वायर रूट, डी वाला ऑप्शन है आपका। तो स्टूडेंट ये हमारे एमसीक्यूज हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिव्यू एक्सरसाइज का। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है, हमारे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर। वो पूछता है क्या जीरो कम्प्लेक्स नंबर है और एक्सप्लेन करना है, हमने बताना है कि जीरो कम्प्लेक्स नंबर और एक्सप्लेन। तो आपने लिखना है यस जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर, जीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, लिखना है वी नो डैट, हम जानते हैं, या कम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म ये है। तो वी नो डैट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जीरो है, तो जी की जगह जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। तो अब यहाँ पे देखें ना देयर फोर ए इज इक्वल टू भी जीरो है और बी इज इक्वल टू भी जीरो है, ए भी जीरो है और बी भी जीरो है। तो लिखेंगे यस जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर। इसी का सेकंड वाला पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड वाला पार्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट।
अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो बताना है कि रिजल्ट क्या होगा। तो लेट किया हमने एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, या आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। स्टूडेंट ए भी लिखें या एक्स वाई लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप लेट कर सकते हैं। तो लेट किया है कम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट तो z के ऊपर बार, और कॉन्जुगेट में क्या होता है साइन चेंज, अगर प्लस है तो माइनस। तो हमने इसका मल्टीप्लाइंग करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो z को z बार से, पहले z है तो z की वैल्यू a प्लस बी अयोटा, साथ z बार है तो z बार की वैल्यू a माइनस बी अयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंस फार्मूला a को a के साथ a स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस b अयोटा को b अयोटा से, तो b अयोटा का b का स्क्वेयर अयोटा का स्क्वेयर, a स्क्वेयर एज इट माइनस बी स्क्वेयर भी एज इट, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ए स्क्वेयर एज इट माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर। तो लिखेंगे सो द रिजल्ट इज रियल, क्योंकि ये देखें ना इसमें अयोटा ही खत्म हो गया है, तो ये कौन सा है, रियल पार्ट है, ये कौन सा है, रियल पार्ट है। तो उसने रिजल्ट पूछा था कि कौन सा रिजल्ट होगा, तो आप लिखेंगे सो द रिजल्ट इज रियल। रिजल्ट क्या आ गया हमारा, रियल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड वाला पार्ट है, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पार्ट। तो इसको देख लें क्या है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। हमने बताना है कि टू कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये इसमें लिखना है। तो लेट करेंगे सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर 1, पहला कम्प्लेक्स नंबर z1 क्या है, a प्लस बी अयोटा, और z2 कम्प्लेक्स नंबर 2 है, कम्प्लेक्स नंबर सेकंड कम्प्लेक्स नंबर क्या है, c प्लस d अयोटा। तो उसने कहा है ये इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं, तो हमने इनको इक्वल रखा z1 इज इक्वल टू z2 के। तो यहाँ पे कंडीशन शो हो रही है, रियल रियल की इक्वल है और इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल है। यहाँ से रियल क्या है a और यहाँ से रियल क्या है c, तो रियल पार्ट इक्वल a इज इक्वल टू c एंड इमेजिनरी b अयोटा और d अयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल b अयोटा d अयोटा। तो हमने स्टेट कर दिया कंडीशन को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिव्यू एक्सरसाइज का सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट नहायत ही आसान है। तो फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, अयोटा की पावर 37, अयोटा की पावर 37, और हमें अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आती है, हमने इस 37 को अयोटा स्क्वेयर में चेंज करना है। तो अयोटा 37 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वेयर की पावर 18, अयोटा 2 की पावर 18, 218 का 218 बार 36 और मल्टीप्लाई अयोटा 37, अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 की होल पावर 18 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। पावर इवन है, पावर इवन है, 18 है तो माइनस कैंसिल, 1 को 18 टाइम राइट करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, और अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा। ये फर्स्ट पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट है, नहायत इंपॉर्टेंट है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाई अयोटा की पावर 11। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इस अयोटा और इस अयोटा की जगह सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक बेस और पावर्स को जमा करें, 13 प्लस 11, तो अयोटा एज इट 13 में 11 जमा कर दे तो 24। अब अयोटा की पावर 24 है, 24 को हमने अयोटा स्क्वायर में चेंज करना है, तो अयोटा 24 की जगह लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 12, अयोटा स्क्वायर तो लिखना है, अयोटा 2 तो लिखना ही लिखना है, 2 12 का 24, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की होल पावर 12, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 1 को 12 टाइम राइट करें तो 1 ही आता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, इस तरह का पहले भी हमने पीछे एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। माइनस अयोटा की पावर -9 है, स्टूडेंट पावर नेगेटिव आ गई है तो इसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के लिए इसको बटे के नीचे ले जाएं। माइनस अयोटा की पावर -9 थी, अब बटे के नीचे आ गए 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 9, ऊपर वाला 1 एज इट, इस अयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 की पावर 9 सेपरेट कर दे और अयोटा के ऊपर 9 सेपरेट कर दे। तो ये -1 को 9 टाइम लिखेंगे तो -1 ही आएगा, और वो माइनस इस 1 के साथ चला जाएगा, तो अयोटा की पावर 9 बचेगी नीचे। तो अयोटा 9 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 4, 2 4 का 8 और मल्टीप्लाई अयोटा 9 अयोटा हो जाएगा। तो इसी का अगर मजीद आगे देखें तो ये 1 एज इट पावर 4 है, इवन है, माइनस कैंसिल, 1 को 4 टाइम राइट करें तो 1 और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा, तो क्या आएगा -1 ओवर अयोटा।
तो बटे के नीचे योटा आ गया है, रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे इसको, -1 को योटा से माइनस योटा और अयोटा को योटा से अयोटा स्क्वेयर। तो ये -1 अयोटा एज इट, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो नीचे क्या बच गया 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते, माइनस माइनस से कैंसिल तो अयोटा आ गया। ये हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर था। इसी क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 5 माइनस 6 अयोटा से, प्लस 4 अयोटा को 5 माइनस 6 अयोटा से, तो मल्टीप्लाई करें। 3 5 का 15, 3 6 का 18 अयोटा, प्लस 4 अयोटा को 5 से 20 अयोटा, 4 अयोटा को -6 अयोटा से, 4 6 बार 24, एंड अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वेयर। 15 एज इट, माइनस अयोटा है 18 अयोटा प्लस 20 अयोटा, 20 में से 18 निकाल दें, 20 में से 18 निकाल दें, 2 अयोटा, माइनस 24 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, 15 एज इट प्लस 2 अयोटा एज इट, माइनस माइनस प्लस 24 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 24 ही आएगा। 15 में आप 24 जमा कर दें, 15 में 24 जमा करते हैं तो कितना आ जाएगा 39 प्लस 2 अयोटा। इसी का 5 वाला पार्ट है, ये अब हमने सॉल्व करना है। 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 अयोटा, तो इस तरह के पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये लिख लें 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइड की जगह ओवर और 5 माइनस 7 अयोटा, ये नीचे आ गया। अब बटे के नीचे अयोटा आ गया है, 7 अयोटा है, तो रैशनलाइज करें, जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस फर्क है, अगर इधर माइनस तो इधर प्लस, तो मल्टीप्लाई करें पहले 3 को 5 प्लस 7 अयोटा के साथ, प्लस फिर 4 अयोटा को 5 प्लस 7 अयोटा के साथ, नीचे डिफरेंस फार्मूला 5 का स्केयर माइनस प्लस माइनस 7 अयोटा को 7 अयोटा से 7 अयोटा का स्केयर, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 5 का 15 प्लस 3 7 का 21 अयोटा, प्लस 4 अयोटा को 5 से 20 अयोटा, 4 अयोटा को 7 अयोटा से 28 अयोटा का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर ले 25 माइनस 7 का स्क्वेयर 49 और अयोटा का स्क्वेयर, ये 15 एज इट, 21 अयोटा और 20 अयोटा 41 अयोटा, प्लस 28 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, तो ये 25 एज इट, माइनस 49 भी एज इट, अयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1, तो ऊपर से 15 एज इट, 41 अयोटा भी एज इट, प्लस माइनस माइनस 21 को 21, 28 को 1 से 28, 25 एज इट, माइनस माइनस प्लस 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 41, तो ये 15 प्लस 41 अयोटा माइनस 28 एज इट, नीचे से 25 में 49 जमा करें, 25 में 49 जमा करें 74, तो इस 15 में से इस 28 को निकाल दे, 15 में से 28 निकाल दे तो -13 और प्लस क्या है 41 अयोटा ओवर 74, 74 को 30 -13 के नीचे सेपरेट कर दे, प्लस 74 को 41 के नीचे सेपरेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है ऑफ जी। जी इज इक्वल टू क्या है 8 प्लस 9 अयोटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, इस जी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये 8 प्लस का तो माइनस का, ये 9 प्लस का तो माइनस का। सिर्फ एडिटिव यूनिवर्स में स्टूडेंट साइन चेंज करते हैं, प्लस का 8 है तो माइनस का होगा, प्लस का 9 अयोटा है तो माइनस का 9 अयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी, जी का इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो इसको उल्ट करेंगे, इस जी के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला गया और जी नीचे, इस साइड से भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला गया और 8 प्लस 9 अयोटा नीचे आ गया। तो जी को जब ऊपर लेके जाए तो जी की पावर -1 यानी जी इनवर्स हो जाएगा। ये एज इट लिख लिया, बटे के नीचे देख के चेक करें तो अयोटा आ गया है, तो साइन चेंज रैशनलाइज करना है। 8 प्लस 9 अयोटा को 8 माइनस 9 अयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, तो 1 को करें 8 माइनस 9 अयोटा से मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस 9 अयोटा, नीचे डिफरेंस फार्मूला 8 को 8 के साथ 64 प्लस माइनस 9 अयोटा को 9 अयोटा से 81 अयोटा का स्क्वेयर, 8 माइनस 9 अयोटा एज इट, नीचे 64 एज इट, माइनस 81 अयोटा स्क्वेयर की जगह, सिर्फ अयोटा स्क्वेयर की जगह -1, ऊपर वाला 8 माइनस 9 अयोटा एज इट, 64 भी एज इट,
माइनस माइनस प्लस, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 81 हो जाएगा। तो ये 8 माइनस 9 योटा एज इट, 64 में 81 जमा कर दें, 64 में 81 जमा करें 145। तो इस 145 को 8 के नीचे सेपरेट कर दें और 145 को माइनस 9 योटा के नीचे सेपरेट कर दें। तो नीचे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, देन वेरीफाई। तो हमने वेरीफाई करना है। z1 की वैल्यू गिवन है, z2 की वैल्यू भी गिवन है। तो मैंने इस z1 का कॉन्जुगेट ले लिया, बार ले लिया, तो ये प्लस वाला माइनस हो गया। z2 का भी बार ले लिया, तो ये प्लस माइनस हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार, या कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले z1 है, तो z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 अयोटा वो लिख दी। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर z2 है, तो z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा वो भी लिख दी, और सारे का होल बार, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में z1 का बार। तो z1 का बार क्या आया हुआ है? 3 माइनस 4 अयोटा प्लस, फिर है z2 का बार, तो z2 का बार क्या आया हुआ है? 2 माइनस 3 अयोटा। तो इसको सॉल्व करें, 3 में 2 जमा कर दें 5 प्लस 4 अयोटा और 3 अयोटा 7 अयोटा, और ऊपर बार। तो बार खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट ले लें, ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5 माइनस 7 अयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड 3 और 2, 5 माइनस 4 अयोटा माइनस 7 अयोटा, 3 अयोटा, तो माइनस 7 अयोटा। तो राइट हैंड साइड भी चेक करें, वही आ गई है। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसका सेकंड वाला पार्ट है, z1 गिवन है, z2 भी गिवन है। तो फाइंड क्या करना है? सेकंड पार्ट में z1 z2 का बार, z1 z2 का बार है, तो z1 z2 का बार इज इक्वल टू z1 का बार और z2 का बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले क्या है? लेफ्ट हैंड साइड लें, तो पहले है z1, तो z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 अयोटा, साथ है z2, तो z2 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3 अयोटा का सारे का होल बार इज इक्वल टू राइट हैंड साइड z1 का बार। तो z1 का जब बार लेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। यही लिखेंगे बस प्लस की जगह माइनस। फिर z2 का बार यही लिखेंगे बस प्लस की जगह माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को हल करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। पहले 3 को 2 प्लस 3 अयोटा के साथ, प्लस 4 अयोटा को 2 प्लस 3 अयोटा के साथ, तो मल्टीप्लाई करें। 3 2 का 6, 3 3 का 9, 4 अयोटा को 2 से 8 अयोटा, 4 अयोटा को 3 अयोटा से 12 अयोटा का स्क्वायर, 6 एज इट, प्लस 9 अयोटा, 18 अयोटा, 17 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये 6 प्लस 17 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12। तो 6 में से 12 को माइनस करें, 6 में से 12 को माइनस करें, -6 प्लस 17 अयोटा। तो इसका बार ले लें, बार में क्या करना है? ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -6 माइनस 17 अयोटा। तो राइट हैंड साइड भी इसी तरह है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 3 अयोटा से, फिर -4 अयोटा को 2 माइनस 3 अयोटा के साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई करें, 2 3 का 6, 3 3 का 9, 4 2 का 8, 4 3 का 12 अयोटा का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, 6 एज इट, माइनस का 9 अयोटा माइनस का 8 अयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 17 अयोटा प्लस 12 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 6 एज इट माइनस 17 अयोटा एज इट, प्लस माइनस माइनस 12 1 का 12, ये -6 एज इट, सॉरी 6 में से 12 निकाल दे, 6 में से 12 को माइनस करें, -6 माइनस 17 अयोटा। तो देखिए जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देख लें। तो z1 भी गिवन है और z2 भी गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये तो शुरू से आ रहा है। तो थर्ड पार्ट क्या है? z1 ओवर z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 का बार ओवर z2 का बार है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले है z1, तो z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 अयोटा ये लिखा है। नीचे है z2, तो z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 प्लस 3 अयोटा। तो मैंने इसी को ना यहीं पे रैशनलाइज कर दिया है, जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सारे का ऊपर होल बार, बटे के नीचे योटा आ गया ना, तो रैशनलाइज करते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 का 6,
3 का 9, 4 2 का 8 और 4 3 का 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे डिफरेंस फार्मूला 2 2 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऊपर से -6 एज इट -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा -1 अयोटा। 9 में से 8 निकालना, माइनस के 9 हैं और प्लस के 8 हैं तो -1 अयोटा। -12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 एज इट -9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगा देंगे। तो ये 6 एज इट माइनस अयोटा भी एज इट माइनस 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 प्लस 12 1 का 12, नीचे भी माइनस माइनस प्लस 9। तो ये 6 और 12 कितना हो जाएगा, 6 और 12, ये 6 और 12 18 माइनस अयोटा, नीचे 4 में 9 जमा करें 13। तो इस 13 को हम सेपरेट करेंगे। 13 को 18 के नीचे अलहदा, 13 को 18 के नीचे अलहदा और 13 को 1 अयोटा के नीचे अलहदा कर दिया है। तो इसी की राइट हैंड साइड को देख लें। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो थी z1 का बार। तो z1 का बार, ये z की वैल्यू हमारे पास, z की वैल्यू है तो इसका बार लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ ऊपर मैंने चले बार लगा दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा है तो लिख दिया। पहले क्या है z1, तो z1 की वैल्यू ऊपर बार, नीचे क्या z2 तो z2 की वैल्यू और ऊपर बार। तो इसका बार खत्म करें, 3 प्लस है तो क्या बन गया माइनस, 2 प्लस है तो क्या बन गया माइनस। तो बटे के नीचे ना अयोटा आ गया, बटे के नीचे अयोटा आ गया तो रैशनलाइज कर दे, जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो 3 को 2 के साथ 6, 3 को 3 से 9, -4 2 का -8, -4 को +3 अयोटा से -12 अयोटा स्क्वायर। तो 2 2 का 4 माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये 6 एज इट 9 अयोटा में से 8 अयोटा को माइनस करें तो प्लस अयोटा, -12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे से 4 एज इट -9 एज इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो 6 एज इट प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 का 12, नीचे माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9। 6 में 12 जमा कर दें, 6 में 12 को जमा करेंगे तो 18 प्लस अयोटा, नीचे 4 में 9 जमा करें तो 13। तो 13 को 18 के नीचे सेपरेट एंड 13 को 1 अयोटा के नीचे सेपरेट। तो हैंस प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका फोर्थ वाला पार्ट है। z1 गिवन है 3 + 4 अयोटा और z1 का बार इक्वल है 3 - 4 अयोटा, इसी से प्लस की जगह माइनस। तो 5 वाला पार्ट है z1 का मॉड इज इक्वल टू -z1 का मॉड, या इसको हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में z1 क्या है हमारे पास 3 + 4 अयोटा। तो z1 का हमने मॉड ले लिया, इज इक्वल टू मॉड का फार्मूला लगा दिया है। x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्रेस करेंगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर प्रेस करेंगे तो 16। 9 में 16 जमा करें 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में z1 बार हमारे पास गिवन है, z1 का बार इज इक्वल टू है 3 माइनस अयोटा। तो मैंने इस z1 के बार का एडिटिव इनवर्स लिया, इसके साथ माइनस लगाया तो ये साइन चेंज, ये +3 था तो -3, ये -4 था तो +4 अयोटा हो गया। अब इसका हमने मॉड ले लिया, इज इक्वल टू मॉड लेंगे इसका। तो x की वैल्यू क्या है -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट एज इट पावर इवन है, माइनस कैंसल, 3 का स्क्वायर दबाएं तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 9 में 16 को जमा कर दें 25, तो 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5। तो हैंस प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का सेकंड लास्ट पार्ट देखिए 5 वाला। तो 5 वाला सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, z2 का डबल बार इज इक्वल टू z2 के। सिंपल है, z2 का डबल बार ले लेना तो वो z2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 अयोटा, वो लिख दी। तो इसका बार लिया तो ये 2 प्लस था तो क्या बन गया माइनस, फिर z2 का डबल बार, फिर इसके ऊपर बार लिया तो ये माइनस क्या बन गया प्लस। तो राइट हैंड साइड z2 है बस, तो z2 किसकी इक्वल है 2 + 3 अयोटा। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ही सेम आई हैं, एक तरह की आई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका लास्ट वाला पार्ट है
एंड वाला क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास। तो z1 गिवन है हमारे पास शुरू से ही 3 + 4 आयोटा। तो 6 वाला पार्ट है z1 का बार इज इक्वल टू z1 का मॉड का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ली है, पहले z1 है तो z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, साथ z1 का बार है तो इसी से बार बनाया, प्लस है तो क्या बन गया माइनस, ये इसी से प्लस है तो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। डिफरेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को पहले लिख दिया 3 - 4 आयोटा से, फिर +4 आयोटा को मैंने 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। 3 3 का 9, 3 4 का 12 आयोटा, +4 आयोटा को 3 से 12 आयोटा, 4 आयोटा को 4 आयोटा से -16 आयोटा स्क्वायर। 12 आयोटा से कैंसिल, तो 9 -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 एज इट, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 1 का 16, 9 में 16 को ऐड करते हैं तो 25, राइट हैंड साइड ले लें। z1 हमारे पास गिवन है 3 + 4 आयोटा, तो z1 का हमने मॉड ले लिया है। मॉड का फार्मूला x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जमा करें 25, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये 25, तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का, इफ z1 इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, z1 की वैल्यू गिवन है 5 + 4 आयोटा एंड z2 की वैल्यू भी गिवन है 3 + 2 आयोटा, देन फाइंड, हमने इनको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है z1 z2, तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें। पहले z1 है तो z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा, फिर z2 है तो z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हम कर चुके हैं, 5 को पहले 3 + 2 आयोटा से, फिर 4 आयोटा को 3 + 2 आयोटा से, 5 3 का 15 एंड 5 2 का 10 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को 3 से 12 आयोटा, 4 2 का 8 आयोटा स्क्वायर, 15 एज इट, 10 आयोटा और 12 आयोटा, 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 15 एज इट, 22 आयोटा एज इट, प्लस माइनस -8 1 का 8, 15 में से 8 को माइनस करते तो 7 + 22 आयोटा, ये हमने वैल्यू फाइंड कर दिया है। सेकंड पार्ट है z1 ओवर z2, तो z1 की वैल्यू क्या है 5 + 4 आयोटा ओवर z2 की वैल्यू क्या है 3 + 2 आयोटा, तो बटे के नीचे आयोटा आ गया है तो रैशनलाइज करें, जो कुछ बटे के नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस फर्क क्या, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो मल्टीप्लाई करें। 5 3 का 15, 5 2 का 10 आयोटा, 4 3 का 12 आयोटा, 4 2 का 8 आयोटा स्क्वायर, नीचे तो डिफरेंस फार्मूला, 3 को 3 के साथ 9 प्लस माइनस -2 आयोटा को 2 आयोटा से 4 आयोटा का स्क्वायर, 15 एज इट, माइनस के 10 आयोटा है एंड प्लस के 12 आयोटा, 12 आयोटा में से 10 आयोटा को 2 आयोटा, -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 एज इट, -4 एज इट, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये 15 एज इट प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस प्लस 8 1 का 8, नीचे से 9 एज इट, तो माइनस प्लस, और 4 में 9 जमा करें तो 13, 4 में 9 जमा करें तो 13, तो 15 में 8 जमा करें, 15 में 8 जमा कर दें तो 23, 23 के नीचे 13 सेपरेट कर दें और 13 को 2 आयोटा के नीचे सेपरेट कर दें। नेक्स्ट इसी का हमारा थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है और उसका थर्ड पार्ट है, z1 इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा गिवन है, तो हमने फाइंड करना z1 का बार z2 का बार, तो z2 की वैल्यू क्या थी 3 + 2 आयोटा, तो इसी से हम z1 का बार, ये प्लस है 5 + 4 आयोटा, तो z1 का बार बनेगा 5 - 4 आयोटा, तो z2 का बार क्या बनेगा 3 - 2 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। पहले 5 को 3 - 2 आयोटा से, फिर -4 को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। 5 3 का 15 एंड 5 2 का 10 आयोटा, -4 आयोटा को 3 आयोटा से 12 आयोटा, माइनस प्लस 4 आयोटा को 2 आयोटा से 8 आयोटा का स्क्वायर, 15 एज इट, -10 आयोटा, -12 आयोटा, -22 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 15 एज इट, -22 आयोटा एज इट, प्लस -8 1 का 8, तो 15 में से 8 को माइनस करते हैं, 15 में से 8 को
नेगेटिव माइनस कर दें 15 में से 8 तो 7 माइनस 22 अयोटा। इसी का फोर्थ वाला पार्ट और बिल्कुल छोटा सा ही है 4 वाला पार्ट। तो वो देखें 4 वाला पार्ट जो है वो है Z1 Z2 का मोड, Z1 Z2 का मोड है। तो Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस 22 अयोटा फर्स्ट पार्ट में ऊपर देखें ना, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये आई हुई है 7 प्लस 22 अयोटा। तो Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 22 अयोटा। तो इसका मॉड ले लें अब। तो x की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 22 का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 22 का स्क्वायर 484। 49 में 484 को जमा कर दें तो 533। फर्दर इसको चेक कर लें कैलकुलेटर में, अगर इसका स्क्वायर रूट आ रहा है तो आपने इसका लाजमी स्क्वायर रूट ले लेना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह का हम पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं। z इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस 7 अयोटा की पावर -1। तो ये -1 है तो इसको प्लस करने के लिए उल्ट कर दे, इसको उल्ट लीजिए, इसको नीचे ले आए ना, 2 प्लस 7 अयोटा को नीचे, तो यहाँ से भी 1/z और ये बनेगा 1/2 प्लस 7 अयोटा। बटे के नीचे देखें ना योटा आ गया है तो रैशनलाइज कर दें, 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1 को 2 माइनस 7 अयोटा से 2 माइनस 7 अयोटा, 2 को 2 से 4 प्लस माइनस माइनस 4 7 अयोटा को 7 अयोटा से 49 अयोटा का स्क्वायर आना था, लेकिन मैंने स्क्वायर की अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। इज इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा 4 वैज इट माइनस माइनस प्लस 49 को 1 से 49, तो 2 माइनस 7 अयोटा एज इट। 4 में 49 ऐड कर दें तो 53, 53 को 2 के नीचे सेपरेट एंड 53 को 7 अयोटा के नीचे सेपरेट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमारा कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारा। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी तरह कर रहे थे। Solve the given simultaneous linear equation with complex coefficient for z and w। तो z और w के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। सेकेंड है अयोटा z प्लस 3 माइनस 4 अयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट चेक करें इक्वेशन 1 और 2 में क्या सेम है, अयोटा जी दोनों सेम है। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। इक्वेशन 1 लिख दिया अयोटा जी प्लस 2 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। इसी के नीचे इक्वेशन 2 अयोटा जी प्लस 3 अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस अयोटा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस, तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो इसको ज़रा केयरफुली सुनिएगा। अब अयोटा जी तो अयोटा जी से कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का है। तो यहाँ से देखिए काउंटिंग में से काउंटिंग 2 में से 3 निकाले तो -1, माइनस योटा में से माइनस योटा निकाले ये साइन चेंज होगा, माइनस योटा में से माइनस योटा निकालेंगे -2 योटा और ये डब्ल्यू साथ है एज इट। डब्ल्यू वाली डब्ल्यू में से निकाल दी है। यहाँ से 4 में से 3 निकाले 1 और अयोटा में से 3 अयोटा निकाले तो -2 अयोटा। ये डब्ल्यू एज इट ये एज इट, ये -1 -2 अयोटा इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज कर दिया है। अगर बटे के नीचे यहाँ माइनस तो इधर प्लस, दरमियान वाला साइन सिर्फ चेंज करना है। तो रैशनलाइज हमने इसको कर दिया है। 1 को -1 से करें मल्टीप्लाई तो -1, 1 को 2 अयोटा से 2 अयोटा, -2 अयोटा को -1 से +2 अयोटा, -2 अयोटा को +2 अयोटा से -4 अयोटा का स्क्वायर, नीचे -1 को -1 से +1 माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा को 2 अयोटा से 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें इसी को W एज इट, ये -1 भी एज इट, 2 अयोटा 4 अयोटा -4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 -4 एज इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये -1 एज इट प्लस 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4, नीचे माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4। तो ये 4 में से ये वाला 1 निकाल दे तो 3 प्लस 4 अयोटा 1 और 4 5।
तो आप इसको ओमेगा की वैल्यू, वैसे मैंने यही रहने दी है डब्ल्यू की वैल्यू, सॉरी, आप इसको फाइनल जब लिखेंगे तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू ये होगी आपकी 3/5 प्लस 4/5 अयोटा। ये लिख लें या ये लिख ले, बात एक ही है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट W is equal to 3/5, W is equal to 3 plus 4 iota/5 in equation 1। इक्वेशन 1 ऊपर जो हमारे पास गिवन थी उसमें हमने W की जगह वैल्यू लगा दी है। ये देखें ना, W की जगह वैल्यू हमने लगा दी है। तो ये अयोटा जी एज इट, ये इक्वेशन 1 है, अयोटा जी प्लस 2 माइनस अयोटा, यहाँ W था तो W की जगह ये ऊपर W की वैल्यू लगा दिया। 3 plus 4 iota/5 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। ये अयोटा जी एज इट, ये वाली दोनों, ये वाली सारी वैल्यू 2 माइनस योटा इंटू 3 प्लस 4 iota/5, इधर प्लस का है तो उस साइड पे जाकर ये 4 प्लस योटा, तो एज इट ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो इन दोनों का एलसीएम ले, ये तो एक ही बटा है ये वाला सारा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लें 5 1 का 5, तो 5 तो 1 से नहीं कटता, 5 को करें 4 से, 25 को योटा से 5 योटा माइनस 5 5 से कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8, अयोटा को 3 से अयोटा 3, अयोटा को 4 से 4 अयोटा का स्क्वायर। तो ये अयोटा जी तो एज इट 20 प्लस 5 अयोटा भी एज इट, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, -6 -8 +3 माइनस था तो +4 और -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और नीचे 5 है। ये अयोटा जी जो है ये एज इट ही चल रहा है हमारे पास। अयोटा जी जो है ये 20 भी एज इट, 5 अयोटा भी एज इट, -6 -8 +3 और ये प्लस माइनस -4। अब इसको काउंट करते हैं हम, चेक कीजिएगा काउंटिंग, रियल नंबर 20 है, -6 और -4, -6 -4 -10, तो 20 में से 10 निकालेंगे तो आएगा 10, और 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये वाली कैंसिल हो रहा है। वैसे ही 5 अयोटा और 3 अयोटा, 8 अयोटा, 8 में से 8 0 अयोटा हो जाएगा। दोबारा सुनिए स्टेप, ये 5 अयोटा है, ये 3 अयोटा है, ये बन गया 8 अयोटा, 8 अयोटा में से 8 अयोटा निकालें तो 0 अयोटा होगा, 0 हो गया, अयोटा वाली खत्म हो गई। फिर 20 है, -6 है, -4 है, 20 पड़ा हुआ है, -6 और -4 -10, 20 में से 10 निकालो तो कितना बचता है, 10 बचता है, कितना बचता है 10, और नीचे क्या बचा है 5, 10 को 5 पे करें डिवाइड तो 2। अब यहाँ था अयोटा जी, तो ये अयोटा इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया है, तो बटे के नीचे अयोटा आ गया तो इसको रैशनलाइज कर ले, अयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 को अयोटा से 2 अयोटा एंड अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, तो ये 2 अयोटा एज इट, नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ऊपर साथ लगा लेंगे, जी की वैल्यू क्या आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिव्यू एक्सरसाइज हमारी 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 अब हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है। 3 - 4 अयोटा इंटू a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। हमने इसमें से a और b को फाइंड करना है, तो a भी फाइंड करेंगे। ये a प्लस b अयोटा एज इट इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा भी एज इट। तो ये जो 3 - 4 अयोटा था, इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आप डिवाइड, तो a प्लस b अयोटा एज इट। 1 में 0 अयोटा जमा करें ना तो 1 ही होता है, या 0 अयोटा भी लिख ले तो ठीक है, लेकिन 1 में 0 अयोटा जमा करें तो 1, और नीचे क्या था 3 - 4 अयोटा, तो बटे के नीचे अयोटा आ गया है। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 1 को 3 - 4 अयोटा से 3 प्लस अयोटा 4 अयोटा ही आएगा, 3 को 3 से 9 माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा को 4 अयोटा से 16 अयोटा का स्क्वायर, तो ये 3 + 4 अयोटा एज इट, 9 भी एज इट, माइनस भी एज इट, 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 3 + 4 अयोटा एज इट, माइनस माइनस प्लस 16 1 का 16, 3 + 4 अयोटा एज इट, 9 में 16 जमा करें 25, तो इस 25 को 3 के नीचे सेपरेट कर दें, 25 को 4 अयोटा के नीचे सेपरेट कर दें, तो ये साथ साथ चल रहा था हमारे a + b अयोटा, ये साथ साथ था a + b अयोटा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो था। अब इसको कंपेयर करें विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा के इक्वल, और अयोटा वाली को अयोटा वाली के इक्वल, तो रियल को रियल की इक्वल, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, इनको आपस में इक्वल कर दिया, a की वैल्यू आ गई 3/25
एंड बी की वैल्यू आ गई है 4/25। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। इस इक्वेशन को हमने एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है, मतलब कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। इस क्वेश्चन के साथ देखिएगा कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। हमने एक एक पॉइंट को, एक एक पार्ट को, एक एक एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 1 का, तो उसको देख ले। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x के साथ 3x, 3 को y योटा से 3y योटा, -2 योटा को x से तो -2x योटा, माइनस प्लस माइनस 2 योटा को y योटा से तो 2y और योटा को योटा से स्क्वायर। इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे। 2 को x से 2x माइनस 2y योटा को 2 को 2y योटा से 4y योटा प्लस 2 योटा -1। 3x एज इट, 3y योटा एज इट, 2x योटा एज इट, -2y एज इट, बस योटा स्केयर की जगह -1। और इन दोनों को इस साइड पे 2x उधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव, 4y योटा उधर नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव, इक्वल में बच गया 2 योटा -1। तो ये 3x और ये वाला 2x, 3x में से ये वाला 2x निकाल दें x, फिर 3y योटा और 4y योटा, 7y योटा, -2x योटा माइनस माइनस प्लस 2 1 का 2y को 1 से तो 2y इज इक्वल टू -1 को पहले कर दिया, 2y योटा को बाद में, रियल पहले कर दिया, इमेजिनरी बाद में कर दिया। तो ये x प्लस 7 योटा, x प्लस 7y योटा है, x वाली एज इट, सॉरी हमने रियल को इकट्ठा करना है, x और 2y योटा, 2y को पहले और फिर -2x योटा और 7y योटा। इस तरह के हम पीछे कंपेयर कर चुके हैं, दोबारा सुन लें। रियल जो है योटा के बगैर क्या है, x और 2y, तो लिख दिया x प्लस 2y। अयोटा वाली -2x योटा और 7y योटा, तो अयोटा का अमल ले लिया तो -2x प्लस 7 अयोटा इज इक्वल टू -1 और +2 अयोटा। तो कंपैरिजन कर दें इसको कि x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 1, मतलब रियल को रियल की इक्वल, अयोटा के बगैर वाली को अयोटा के बगैर वाली की इक्वल। तो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और योटा वाली को योटा वाली की इक्वल, -2x को -2x प्लस 7y को 2 की इक्वल, योटा वाली की इक्वल विदाउट योटा वाली की इक्वल। इक्वेशन 1 और 2 बन गए हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ तो x इक्वल होने चाहिए, यहाँ y। अब इक्वेशन 2 में 2x है लेकिन इक्वेशन 1 में 1x है, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से 2x, 2 को 2y से 4y और 2 को -1 से -2, इक्वेशन 3 आ गई है। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखें तो कुछ सेम आ गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सेम क्या है। इक्वेशन 2 और 3 में, इक्वेशन 2 में -2x और इक्वेशन 3 में 2x है, तो एडिंग 3 एंड 2, इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर दें, पहले 3 वाली लिख लें फिर 2 वाली लिख दें। जब ऐड करेंगे 2x से कैंसिल, 4y 7y 11y -2 + 2 0, 11 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो है 11 0 का 0, तो y की वैल्यू 0 है। अब ये जो y की वैल्यू है इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया है, इक्वेशन 1 ऊपर देखिए हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो ये x लिखना है नीचे, प्लस 2 लिखना और y की जगह 0 इज इक्वल टू -1, तो यही मैंने लिख दिया है। x प्लस 2y की जगह 0 इज इक्वल टू -1, x एज ए 2 0 का 0, तो x में 0 जमा करें तो x और इज इक्वल टू -1। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आई है। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लोज हो चुका है स्टूडेंट। जो चैप्टर नंबर 1 की हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 जो है इसका अपलोड करेंगे, आपने उसको भी रेगुलरली इसी तरह वॉच करना है और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है इस लिंक को। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।